ये सरफेस कंसिडर कर लिया, ये सरफेस कंसिडर कर लिया। इस प्रकार से हमने देखा है प्लेन वेव फ्रंट है, वो प्लेन वेव फ्रंट इस प्रकार से स्ट्राइक करता है इस सरफेस पे। ओके, ये इस प्रकार से स्ट्राइक कर गया और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये सरफेस ऐसे इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो प्लेन वेव फ्रंट पे अगर ये प्लेन वेव फ्रंट है तो इसका ये जो पॉइंट है, तो इसके साथ अगर मैं इसका स्फीयर पूरा करूंगा तो इसका जो साथ का जो पॉइंट है वो मुझे कहाँ मिलेगा, इसके ऊपर, वो मुझे मिलेगा इसके ऊपर लगभग यहाँ पे मिलेगा। तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया A और इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया B, और यहां से आपके पास ये जो AB बना है ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट। व्हाट इज AB? AB इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब एक बात ध्यान दें, A के डिस्टर्बेंस सरफेस को टच कर चुके हैं एंड द डिस्टर्बेंस ऑफ B are now away from the mirror or the reflecting surface. So the time during which the disturbance of point B reach at the surface or the reflecting surface, then during that time these disturbance get reflected और इनका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मतलब ये यहां से यहां तक आएगा। सपोज करो ये एयर है तो यहां से यहां तक टाइम लगे, डिस्टेंस ट्रेवल करी C इंटू टी, तो टी टाइम में इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल करी, इसको मैं बी डी बोल देता हूं, बी डी बोल दूंगा, ए बी सी बोल देते हैं। जब ये सी पॉइंट पे बी के डिस्टर्बेंस पहुंचते हैं सी इंटू टी टाइम में, तो नहीं सॉरी सी इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए यानी बी सी को टी टाइम, तो उस टी टाइम में ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट होके यहां आ जाती है, रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी। अब वो पहुंचेगी कहां पे वो हमें देखना है। ये डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, तो उतनी ही ये हम ऐसे एक बार ऐसे कंसीडर करके देख लेते हैं। ऐसे है तो यहां पे ये हो जाएगा ऐसे कुछ यहां तक आ जाएगा। इस पॉइंट को मैं कंसीडर कर लेता हूं डी, ये आपके पास इंसिडेंट वेव फ्रंट था ऐसे। ओके, अब डी पॉइंट मतलब जब बी वाले डिस्टर्बेंस सी पे पहुंचे हैं तब ए वाले डिस्टर्बेंस रिफ्लेक्ट होके कहां पे आ गए, डी पे आ गए, और उसके बाद जब डी पे आएगा तो सी वाले डिस्टर्बेंस से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तो सी के डिस्टर्बेंस भी कुछ इस प्रकार से चले जाएंगे। तो ये जो है अगर इनको मैं यहां पे ऐसे मिला दूं तो ये मेरे पास बनेगा डीसी, डीसी ये है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्या है ये? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ठीक है। अब ये जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, यहाँ पे इंसिडेंट वेव फ्रंट ये था, तो ये जो एंगल बना है यहाँ पे, ये एंगल, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था, इसने यहाँ पे जो एंगल बनाया, ये एंगल बना एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है रेड वाला ये, तो इसने ये जो एंगल बनाया है यहाँ पे, ये एंगल क्या है आर। एंड वी हैव टू प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और वी आर प्रूविंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वी नो दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सो हमें करना क्या है यहाँ पे, एंगल आई और एंगल आर को इक्वल करना है। सो हाउ वी कैन डू दिस, आपको पता है अगर हम एंगल आई पे देखें तो हम देखते हैं कि एंगल आई इज इन द ट्रायंगल ए बी सी, ये हमने परपेंडिकुलर डाला है ना यहाँ पे, ये 90 डिग्री है, और एंगल आर इज इन द ट्रायंगल सी डी ए। दो अलग अलग ट्रायंगल्स में है ये, और दो अलग अलग ट्रायंगल्स के दो एंगल हमें इक्वल करने हैं। तो हमारे पास एक तरीका ये है कि या तो हम इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दें, ट्रायंगल्स को क्या कर दें, कॉन्ग्रुएंट कर दें, या ट्रायंगल को सिमिलर कर दें। ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे तो भी सिमिलर ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या करते हैं, या तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं या सिमिलर कर देते हैं, जो भी वे होगा, तो उससे हमारे पास क्या है, एंगल जो है वो बराबर आ जाएंगे। तो हम यहां से क्या देख रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ADC, यहां पे हम क्या देखते हैं, AC तो कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, AC इज इक्वल टू AC कॉमन है, AC इज इक्वल टू AC कॉमन साइड है, ये क्या है, कॉमन साइड है। और AD, A से लेके D तक और B से लेके C तक, ये जो साइड है AD इज इक्वल टू BC, और ये किसके बराबर है, ये C इंटू T के बराबर है, तो ये भी बराबर है।
और इसमें यहाँ पे क्योंकि आप ये परपेंडिकुलर ले रहे हो तो ये 90 डिग्री है और ये भी कितने है 90 डिग्री है। सो एंगल डी इज इक्वल टू क्या है, एंगल बी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो हम यहां से देखते हैं कि ये साइड है और एक एंगल बराबर है। सो वी कैन से दैट हेंस एंगल आई is also equal to angle R, and this proves law of रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन का जो लॉ है उसको प्रूव कर देता है, ठीक है। ओके, ये रिफ्लेक्शन के लॉ हमारे पास प्रूव हो गया। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अगर प्रूव होता है तो हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। आपको पता है स्नेल्स लॉ जिसको हम बोलते हैं, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी हम इससे प्रूव कर सकते हैं और जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे।